प्रणाम सभी को। आशा करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। अभी कोरोना की महामारी का असर अब थोड़ा कम हुआ है सभी इलाकों पर, तो आशा करता हूँ सब सही हालत में होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो हमने अपलोड किया है। थोड़ा सा काम के सिलसिले में थोड़ा सा बिज़ी था मैं, तो आज मौका मिला है मुझे। तो आज एक ज़रूरी मुद्दे पे मैं बात करना चाहूँगा जो हम पहले से करते आ रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक लग गया था उसमें, कि हमने पहले सही दृष्टि के बाद भाषा के कुछ मूल मुद्दों को देखा, और अब भाषा से ही जुड़ा हुआ है उसको वापस आज जिस हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं उससे भाषा को आगे चल के जोड़ेंगे। पर आज मैं आदतों के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारे जीवन में आदतों का क्या महत्व है, मूलभूत रूप से क्या है, कैसे परिभाषित है सामान्य रूप से, और क्या क्या उसका हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम परिभाषा से शुरू करें तो मूलभूत रूप से आदतों में या आदत का अर्थ ये आ जाता है कि कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा कृत्य जो आप बार बार दोहराएं। समझ रहे हैं कि कोई ऐसा काम है जो आप बार बार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कोई भी कारण हो सकता है। आपको अच्छा लगता है करना, मज़ा आता है, किसी किसी क्या कहते हैं उसको, किसी लक्ष्य को आप पूरा करना चाहते हैं जिसके लिए आपको किसी चीज़ को बार बार करना पड़ रहा है। आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं किसी कला में, तो आप बार बार दोहराते हैं। तो दोहराने की जो बहुत ही साधारण सी मूलभूत परिभाषा है वो यही आ जाती है आदत की, दोहराने की नहीं, कि एक ऐसा कर्म जो दोहराया जाए बार बार। ठीक है। अब इसमें क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है, इसको इस तरह से ना देखने की बजाय ये देखते हैं कि इसमें है क्या। तो सबसे पहली चीज़, इसमें एक कर्म है। कोई भी आदत आप उठाइए, सुबह घूमने से लेके कोई भी आदत अगर आपकी मीठा खाने की या जो भी, तो उसमें कोई एक कर्म है जो आप बार बार दोहरा रहे हैं। अब इसलिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि जिस कर्म को आप बार बार दोहरा रहे हैं, क्या आपने ढंग से देख लिया है कि वो एक सार्थक कर्म है या नहीं। क्या आपने सिर्फ एक कर्म को किसी की सुनी हुई बात को सुनकर मान लिया कि वो एक सार्थक कर्म है और फिर उस कर्म को अपने जीवन में डाल दिया और अब आप उसे आदत की तरह प्रयोग में कर रहे हैं, या आपने खुद देख लिया है कि हाँ भाई वो चीज़ ठीक है तो उसे हमें करना चाहिए। कि कई कई आदत के तहरिए की तरह से जीने में काफ़ी चीज़ें हमारे शरीर में भी आ जाती हैं कि हमारे शरीर के कितने ऐसे रसायन हैं या कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आदत या एक तरह से कहें तो अपने आप चालित हैं, ऑटोमेटिक हैं। ठीक है। तो वो आदत की तरह ही है कि वो कर्म अपने आप डेली आपके शरीर में होता है, कि खाना पचने का कर्म है या दिल के धड़कने का कर्म है जो कि अपने आप होता है, हमें उसमें कोई वो नहीं करनी पड़ती। तो वो भी एक आदत, हम कह सकते हैं कि भाई दिल का धड़कना भी एक आदत है। हमारे पेट के अंदर जो हम रसायन छोड़ते हैं खाना पचाने के लिए, वो भी एक आदत है, क्योंकि वो एक ऐसे कर्म है जो रोज़ की रोज़ हम दोहराते हैं। परंतु उन सभी कर्मों में जो सुंदरता है वो ये है कि शरीर से जुड़े हुए जितने भी आदतें हैं, शरीर से जुड़ी हुई, चाहे वो दिल का धड़कना है या रसायनों का छूटना है या जो भी है, तो उसमें शरीर ने या प्रकृति ने, जब शरीर एक तरह से बन रहा होगा, एक साधारण जीव से जब आप एक कॉम्प्लेक्स लाइफ की तरफ कदम रखते हैं, कि इंग्लिश भाषा में हम इसे बोल सकते हैं कि सिंपल लाइफ से आप एक कॉम्प्लेक्स लाइफ की तरफ देते हैं, कि एक अमीबा जो कि बहुत ही सिंपलर जीवाणु है, बहुत छोटा सा, और वो बहुत ही एक सीधी साधी प्रकृति को प्रदर्शित करता है, कि उसके अंदर प्रकृति बहुत साधारण रूप से खिलती है एक अमीबा में, क्योंकि वो बहुत एक सीधा सा
जीव है, परंतु आदमी बहुत ही क्या क्या कहें, कॉम्प्लेक्स जीव है। एक आदमी के शरीर में बहुत सी चीज़ें एक साथ हो रही हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, इतनी सीधी सादी नहीं है। तो प्रकृति ने काफ़ी मेहनत की है आदमी के शरीर पर। तो उससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रकृति ने पहले से ही चीज़ों को जांच पड़ताल कर कर ऐसे कर्म छांट लिए हैं जो सही हैं। जैसे कि आपका दिल का धड़कना सही है, वो ज़रूरी है, वरना शरीर में जो ऑक्सीजन है उसका प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कर्म जो बिल्कुल सही हैं और वो आदतों की तरह हो रहे हैं, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसी आदतों में कोई दिक्कत नहीं होती जिसमें कर्म सार्थक होता है। समझ रहे हैं? किसी सार्थक कर्म की अगर आपको आदत है, या आपने देख लिया है कि हाँ सही दृष्टि से कि ये कर्म सही है, आप उसे अपनी आदत में डालते हैं, तो उसमें कभी भी जीवन में वो इतनी दिक्कत नहीं देता है वो। समझ रहे हैं? अब वो आदतें जो हमने ढंग से देखी नहीं है, जांच पड़ताल नहीं की हैं, वहाँ दिक्कत आती है जीवन के अंदर। कि वो आदतें जो कि हमने देखा नहीं है कि ये जो कर्म है ये आपके लिए कैसा, इससे आपके लिए शारीरिक रूप से कैसा है, मानसिक रूप से कैसा है, और आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कई चीज़ें आजकल वही है कि ट्रेंड के नाम पे आप कुछ भी, आप कोई एक नई चीज़ शुरू कर दीजिए, लोग उसको फटाफट अपने जीवन में उतार लेते हैं और उसको दोहराना वो कर देते हैं। तो आदतें कितने और कितनी गहराई से हमारे जीवन में घुस चुकी हैं, अगर आप थोड़ा सा इस पे होश डालें अपने जीवन के अंदर, तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी। उदाहरण के रूप से जिस तरह से हम सुबह उठते हैं, शरीर का उठने का ढंग, जिस तरह से आप चलते हैं, जिस तरह से आप लोगों से बात करते हैं, जिस तरह से आप हैरान होने वाली दशा में प्रक्रिया करते हैं, जिस तरह से आप माफ़ी मांगते हैं, जिस तरह, तो इन सारी चीज़ों की अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने एक ना एक तरीके की आदत बना रखी है कि सुबह उठने का तरीका ज़्यादातर सेम होता है। कि अगर हम 6 या 7 दिन का उठने का तरीका अपना देखेंगे रोज़ सुबह, तो हम देखेंगे शरीर सेम तरीके से उठता है, सेम तरीके से पैर चलते हैं और ये सब, क्योंकि शरीर ने उस चीज़ की आदत कर ली है कि रोज़ सुबह वैसे उठना है या वैसे उठना है। खासकर जो डेली जॉब पे जाने वाले लोग हैं, जो सुबह एक सेम समय पर उठते हैं, सोते हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान से देख सकते हैं कि उनके शरीर को इस चीज़ को की भी आदत हो गई है कि वो किस तरह से उनका शरीर हिलता है या डुलता है। उसी में फिर कुछ आदतें ऐसी आ जाती हैं जो मानसिक हो जाती हैं कि जिस प्रकार से आपका मन किसी दिशा में चलता है या किसी दिशा में प्रक्रिया करता है, फिर वो चाहता है कि उसी दिशा में वो प्रक्रिया होती रहे। समझ रहे हैं? अब आदत में अगर आपने मूलभूत रूप से कर्म को सही तरह से जांचा नहीं, तो वो दिक्कत देगी ही देगी। सबसे पहली बात तो कि अगर हम कोई ऐसी आदत उठा लें जो कि सामान्य रूप से गलत मानी जाती है, कि कोई कह दे कि शराब पीना गलत बात है या ये एक गलत आदत है, तो अगर आप उसको नॉर्मल तरीके से भी देखें कि वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है और मानसिक रूप से भी वो आपके मन को डगमगा रही है कि आप समाज में अपने आप को ढंग से नहीं प्रदर्शित कर सकते या काम कर सकते ढंग से। कि दारू पीने के बाद आदमी काम का इतना नहीं रहता, वो मज़े का तो रहता है कि मज़े कर सकते हैं आप ऐसे आदमी के साथ, परंतु आप ऐसे आदमी को ऑपरेशन करने के लिए नहीं बोल सकते या गाड़ी चलाने के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि उसमें मानसिक दशा पे क्या असर पड़ा है। तो उसी तरीके से कर्म को ज़रूर जांच लें। जो भी आदत आपके जीवन में है, अगर आपको कोई आदत दिख जाती है, तो सबसे पहले ये देखें कि आपने कर्म जो बार बार दोहराया जा रहा है, चाहे वो छोले भटूरे खाने की आदत है, चाहे वो पूड़ी खाने की आदत है, चाहे वो डेली की डेली सुबह रनिंग करने की आदत है। कई लोगों के साथ ये भी होता है कि वो जो सुबह डेली रनिंग करते हैं, अगर वो रनिंग पे ना जाएँ तो उन्हें अजीब सा लगता है। समझ रहे हैं? कि जो चाय पीने की आदत है लोगों को, कि चाय ना मिले तो उनको अजीब सा लगता है। तो इन सभी चीज़ों में क्या आपने ढंग से चेक कर लिया है? क्या आपने देख लिया है कि चाय का आपके शरीर पर क्या असर होता है? चाय पी आपने, क्या आप होश में रहे चाय पीने के बाद कि हाँ भाई चाय मैंने पी है, अब मुझे होश में रहना है ताकि मैं देख लूँ चाय का मेरे शरीर पे क्या असर होता है? क्या मेरे शरीर को खुशी मिलती है चाय पी के, या शरीर को अजीब सा लगता है? क्या प्रक्रिया होती है? तो वो तो पहला हो गया शारीरिक तल पे उसको जांच लेना। फिर उसको मानसिक रूप पे हम कैसे जांच सकते हैं कि चाय पीने से क्या मुझे मानसिक संतुष्टि भी कुछ मिलती है क्या? क्या मुझे अच्छा फील होता है कि हाँ थोड़ा शांत हो गया हूँ चाय पी के, थोड़ी सी ठंडक मिली, थोड़ी सी भड़क ख़त्म हुई। तो ये मानसिक रूप से जो आदत लग गई है चाय पीने की एक तरह से किसी को, ये वो हो सकती है।
तो इन सभी चीज़ों में ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि क्या जिस तरह से प्रकृति ने देखा कि दिल का धड़कना बहुत ही सही कर्म है, वो ना हो या वो किसी आदमी के हाथ में दे दिया जाए, या खाना पचाना अगर आपके हाथ में हो कि रसायन आप खुद अपनी मर्ज़ी से छोड़ सकते हैं, तो कितनी बार तो ये होगा कि आप भूल ही जाएंगे कि आपको खाना पचाना है ना, और वो खाना पेट में सड़ जाएगा या कुछ और होगा। तो शरीर के पास भी इतना दिमाग है, प्रकृति के पास भी इतना दिमाग है कि ये चीज़ें प्रकृति ने अपने हाथ में ही रखी हैं कि अपने आप होती रहेंगी। ये एक तरह से हम प्रकृति ने शरीर की आदत बना दी कि ये चीज़ें गोल गोल घूमती रहेंगी। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अपने जीवन में जो भी आदत है आपके पास, उन्हें पहले देखिए कि क्या क्या आपके पास आदतें हैं। और जब आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि धीरे धीरे पूरा जीवन ही आदत के रूप में चल रहा है। जिस तरह से हफ्ते का सोमवार जाता है, उसी तरह से हफ्ते का मंगलवार जाता है, वैसे ही बुधवार जाता है। थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट मूलभूत घूमने का तरीका हमारा जीवन का यही हो गया है सेम। कि जिस तरह से एक आदमी को जीवन जीने की आदत है कि सुबह ऑफिस गए हैं, ऑफिस से वापस आए हैं, चाय पीनी है, चाय पी के 4 गप्पे मारनी है, फिर यूट्यूब देखना है, फिर टीवी देखना है, रात को न्यूज़ देखनी है, सो जाना है। ये इस टाइप की जो आदतें हैं हमारे पास हैं, वो लूप में आ गई हैं कि रोज़ की रोज़ वो चीज़ वैसे ही रिपीट हो रही है। फिर थोड़े दिन बाद कोई आदमी कहता है कि मेरा जीवन तो बहुत बोरिंग है, कुछ नया करना है, तो फिर वो घूमने का प्लान बनाता है या कुछ और बनाता है। पर आप ये चीज़ देखिए कि जीवन में जितनी ज़्यादा आदतें होंगी, जीवन उतना ज़्यादा बोरता की तरफ जाएगा ही जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा आदतों में जीते हैं तो स्वाभाविक है कि आप थोड़ी टाइम में बोर हो जाएंगे। पर दिक्कत ये आती है कि हम उस आदतों को देख नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम बिना आदत के जी रहे हैं, कोई आदत नहीं, हम तो नॉर्मल जी रहे हैं। पर आपको दिखता नहीं है कि आपका मन किस तरह से आदतों में उलझा हुआ है। उसका कारण भी है। देखिए, जब आपके पास कोई चीज़, कोई आदत होती है, तो आदत में एक बहुत ही मलाईदार या क्या कहूँ, मज़े वाली चीज़ होती है कि आदत में आपको सदा पता होता है कि आपको क्या करना है। क्योंकि एक ही काम दोहराना है, तो आप कभी भी इस स्थिति में नहीं आते कि आप खुद से ये पूछें कि क्या करना है। समझ रहे? आपकी सदा एक मौज रहती है कि आपको पता है क्या करना है, तो वही कर्म दोहराना है, एक ही कर्म, तो आपको पता है क्या करना है। तो कभी भी आप इस सिचुएशन में नहीं पहुंचते जहां आपको ये हो कि यार अब मैं क्या करूं। और उसका कारण भी है क्योंकि जब हम ऐसी सिचुएशन में पहुंचते हैं जहां हम बोलें अब मैं क्या करूं या इसका समाधान क्या है, तो ऐसी सिचुएशनों में हमें डर लगता है क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या करना है। फिर डर के कारण और चीज़ें आ जाती हैं, दिक्कत, घृणा आ जाती है, हिंसा आ जाती है, डर से बाकी चीज़ें जन्म ले लेती हैं। तो ये चीज़ भी देखिए आप कि कहीं आप इस सहूलियत के लिए तो आदतों में नहीं उलझे हुए हैं, क्योंकि ताकि आप सदा सुरक्षित महसूस करें कि आपको सदा पता है कि आपको क्या करना है। तो इसलिए भी तो कहीं आपने ये आदतें नहीं पकड़ ली कि आप सदा इसी चीज़ में घुसे रहें, सदा इस मज़े में घुसे रहें कि आपको ये पता ही रहे कि हाँ भाई आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। तो जीवन में थोड़ा सा हिम्मत सी लगी रहती है कि चलो भाई मुझे पता है क्या करना है, मैं खो नहीं गया हूँ इस जीवन में, मेरी दिशा नहीं भटक गई है। तो इसलिए भी कई बार जीवन में आदतें चुपचाप आ जाती हैं, पता नहीं चलता, क्योंकि वो हमें ऐसी सहूलियत दे देती हैं। तो बट इस खतरे को पहचानिए कि जो 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 व्यक्ति, जो जीव सदा आदत में या घूम घूम के जी रहा है, डेली सेम जीवन जी रहा है, समान जीवन रोज़ की रोज़ जी रहा है, तो उसके जीवन में फिर वो ताज़ापन आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हर चीज़ बोर हो चुकी है, बोरियत में आ चुकी है, हर चीज़ बार बार दोहराई जा चुकी है। उसके जीवन में आपको हो सकता है एक सुरक्षा की भावना झलके कि उसे बड़ा सुरक्षित लगेगा, क्योंकि उसे पता है कि सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, हर चीज़ उसे पता है, जैसे वो रोज़ करता है, उसे अपने शहर में ही अच्छा लगता है। तो इसलिए हमेशा ये चीज़ें आपको साफ दिखा देंगी उस आदमी के लक्षणों में कि हाँ, ये आदतों के अंदर आदमी घुसा हुआ है। और ये किसी और पे क्या लगाना, अपने आप पे ही आप देख सकते हैं कि अगर आप जिन चीज़ों में ऐसी आदतें आपने पकड़ी हुई हैं जो आपको मज़ा या सुरक्षा की अनुभूति कराती हैं, तो वहाँ तो वो और भी खतरे की घंटी बज जाती है कि ये आदतें हमने क्यों जीवन में घुसाई हुई हैं। तो कर्म की सार्थकता देखिए आदत के अंदर, क्योंकि परिभाषा से ही चलेंगे अगर हम कदम कदम कि ऐसा कर्म जो बार बार हो। तो अगर कोई ऐसा कर्म है जो बार बार हो रहा है और अगर वो आपने ढंग से नहीं देखा है और वो गलत है, तो आप सोच सकते हैं कि गलत कर्म को बार बार करने से
जीवन पे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो इसीलिए कर्म को ढंग से जांचिए, ढंग से देखिए, बिना निष्कर्षों के देखिए, बिल्कुल साफ सुथरा देखिए, ताकि आप उस कर्म के बारे में सही निर्णय ले सकें कि वो कर्म आपको आदत के रूप में बदलना है या नहीं बदलना है। ठीक है, आसानी से आदतें मत पकड़िए ऐसे। अगर आपने पकड़ ली हैं और आपको उस आदत के बारे में कुछ करना है या आदतों से किसी आदत के बारे में, किसी आदत से छुटकारा कैसे पाना है, तो उस चीज़ के ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगले वीडियो में मैं उसके ऊपर बात कर सकता हूँ। परंतु सबसे सही और सबसे सुरक्षित चीज़ तो यही होगी कि आदत ऐसी बने ही ना जो आगे दिक्कत दे। कर्म को पहले ही सार्थकता से जांचें, कर्म की सार्थकता को जांचें और फिर उस कर्म को जीवन में उतारें अगर वो सही लगता है तो। समझ रहे हैं? क्योंकि सही कर्म अगर आप बार बार कर रहे हैं तो एटलीस्ट उस पर आप पछताएंगे नहीं, उस पर आप रोएंगे नहीं आगे चल के। ठीक है, आपको पता था कि आपने सही चीज़ की है, आगे चीज़ें आपकी तरफ जाएं ना जाएं क्या क्या कर सकते हैं। और परंतु अगर आपने गलत कर्म को आदत बनाया है और आगे चल के फिर उस पर पछताना होता है और दुख होता है बेकार का और ज़्यादा। तो इसीलिए थोड़ा सा देखें अपने जीवन को, सुबह से शाम तक थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें और देखें कि आपने कैसी कैसी आदतें बना रखी हैं। कौन सी आदतें आपकी शारीरिक हैं, कौन सी आदतें आपकी मानसिक हैं। बोलने का तरीका, किसी शब्द को बार बार दोहराना, आँखों को, हाथों को बार बार हिलाना किसी तरीके से, पैर पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के पैर हिलाना, चाय का बार बार सेवन करना या किसी और चीज़ का बार बार सेवन करना। ये कोई, मुझे तो ये चीज़ समझ में भी नहीं आती कि लोग, जिसको चाय का नशा है उसको कोई नहीं कुछ नहीं बोला जाता, बट कोई शराब का नशा करते हैं तो उसे गलत नज़र से देखा जाता है। जबकि दोनों चीज़ें बराबर हैं, बस एक थोड़ी सी ज़्यादा ताकतवर है शराब, चाय थोड़ी सी कम ताकतवर है, बट काम दोनों वही कर रही हैं कि दोनों लत लगवा रही हैं अपनी। एक कैफीन की लत लगा रहा है, एक शराब की लत लगा रहा है। तो एक सी ही बात है, थोड़ा सा ज़्यादा फर्क नहीं है। तो देखिए आप अपने जीवन में कैसी आदतें आपके पास हैं, लिस्ट बना लीजिए। फिर उन आदतों में आप फटाक से कर्म देखिए कि उस आदत में आप कर्म क्या कर रहे हैं, और फिर उस कर्म को जांचिए कि क्या वो कर्म आपके शरीर और आपके मन, आपके जीवन के लिए सही भी है या नहीं है। और जहाँ जहाँ आपको दिखता है कि जहाँ कर्म में मज़ा नहीं है, तो अगर उसी क्षण यही समझ के बाद वो कर्म छूट जाए कि भाई ये मेरे लिए सही नहीं है, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। समझदारी की तो निशानी यही है कि गलत चीज़ को गलत देख के चुपचाप साइड में रख दो, इससे ज़्यादा और क्या। समझ रहे? बट अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो हम इस पर थोड़ी चर्चा अगली बार ज़रूर कर सकते हैं कि आदतों को कैसे जीवन से हटाया जाए या जीवन पे से उसे निकाला जाए। तो ये बात आज मुझे आपसे थोड़ी सी करनी थी। अगली एपिसोड में हम इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। कुछ प्रश्न भी आए हैं, एक प्रश्न मैं लेना चाहूँगा, एक या दो। तो प्रश्नों के बारे में भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर लिखिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे तरफ कोई प्रश्न आता है। तो जीवन में होश बनाए रखें, सही दृष्टि की तरफ सदा तत्पर रहें और अपनी आदतों को देखें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।